साथियों नमस्कार। साथियों हम आज भिवानी के ताल्लुक गांव में बैठे हैं, जहां पे आपने एक बहुत चर्चित केस सुना होगा कि यहाँ पे एक पवन कुमार नाम का लड़का था जो बहुत ही तेज और बहुत ही अच्छा धावक और किसान यूनियन से जुड़ा हुआ था और किसानों के लिए पूरे आंदोलन में कई महीने तक वो धरने पे बैठा रहा। यहाँ से मसाल लेके धरने तक गया। तो बहुत लगन वाला बच्चा था और उसका सपना था कि देश की सेवा करना, कि मैं फौज में भर्ती होकर देश की सेवा करूंगा। एक जुनून उस बच्चे के सिर के ऊपर था और वो ये कह के कि पापा मैं इस जन्म में तो फौज में भर्ती नहीं हो पाया, अगले जन्म में फौज में भर्ती होऊंगा। और बहुत ही कड़ी मेहनत उसने फौज में भर्ती होने के लिए की थी। कई साल से ट्राई मार रहा था और ऐसे ही उसकी उम्र निकल गई और हताश होकर वो सुसाइड कर गया, आत्महत्या कर गया। पता नहीं कितने बेरोजगार इस देश के अंदर इस तरह से भटक रहे हैं, इस तरह से ये कदम उठा रहे हैं। आज 28-30 बेरोजगार रोजाना की एवरेज आ रही है ऐसे केसों के, ऐसे हादसों की, सुसाइड। तो साथियों परमात्मा से दुआ करते हैं कि उनको अपने चरणों में स्थान दे और सरकार से मांग करते हैं कि ये एक बच्चा बहुत होनहार बच्चा था जिसकी एक कुर्बानी मानने, चाहे शहीदी मानने, देश को जगाने के लिए, देश के युवाओं को जगाने के लिए, देश को झंझोड़ने के लिए। तो हम मांग करते हैं कि उसको 50 लाख रुपया उसके परिवार को, और उसका एक छोटा भाई है उसको नौकरी, और परिवार की जो दशा है कई बार मतलब देख के जो खून के आंसू आते हैं। जब वो 4 साल का था और उसका छोटा भाई शायद 2-4 महीने का ही था, तो मां गुजर गई थी और बाप ने पाले और बहुत अच्छी परवरिश उनकी की। तो कई उसमें फास्ट फूड दौड़ में आया। तो हम मांग करते हैं सरकार से कि सरकार तुरंत ध्यान दे, 50 लाख रुपया उसके परिवार को और एक जो उसका छोटा भाई है उसको पक्की नौकरी सरकार दे। और कल उसके बारे ज्ञापन भी दिया जाएगा। और मैं सब भाइयों से कहूंगा कि ये मांग जगह जगह से उठाएं और जो सारे बेरोजगार हैं देश के, वो एक तरह से एक मुट्ठी बंद उनको होना पड़ेगा। किसी बड़ा जो कार्यक्रम है वो भी हमें रखना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि हमारा बेरोजगार जो है उसके आगे अंधेरा है, सब बाहर को भाग रहे हैं और ये बड़ी एक आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि पूरे देश का कारोबार जो है वो चंद कंपनियां छीन रही हैं और पूरा बच्चा अगला जो नौजवान पीढ़ी वो बेरोजगार हो रही है। तो साथ ही इसके बारे में गंभीरता से सोचें सभी का। साथियों नमस्कार। साथियों हम आज भिवानी के ताल्लुक गांव में बैठे हैं, जहां पे आपने एक बहुत चर्चित केस सुना होगा कि यहाँ पे एक पवन कुमार नाम का लड़का था जो बहुत ही तेज और बहुत ही अच्छा धावक और किसान यूनियन से जुड़ा हुआ था और किसानों के लिए पूरे आंदोलन में कई महीने तक वो धरने पे बैठा रहा। यहाँ से मसाल लेके धरने तक गया। तो बहुत लगन वाला बच्चा था और उसका सपना था कि देश की सेवा करना, कि मैं फौज में भर्ती होकर देश की सेवा करूंगा। एक जुनून उस बच्चे के सिर के ऊपर था और वो ये कह के कि पापा मैं इस जन्म में तो फौज में भर्ती नहीं हो पाया, अगले जन्म में फौज में भर्ती होऊंगा। और बहुत ही कड़ी मेहनत उसने फौज में भर्ती होने के लिए की थी। कई साल से ट्राई मार रहा था और ऐसे ही उसकी उम्र निकल गई और हताश होकर वो सुसाइड कर गया, आत्महत्या कर गया। पता नहीं कितने बेरोजगार इस देश के अंदर इस तरह से भटक रहे हैं, इस तरह से ये कदम उठा रहे हैं। आज 28-30 बेरोजगार रोजाना की एवरेज आ रही है ऐसे केसों के, ऐसे हादसों की, सुसाइड। तो साथियों परमात्मा से दुआ करते हैं कि उनको अपने चरणों में स्थान दे और सरकार से मांग करते हैं कि ये एक बच्चा बहुत होनहार बच्चा था जिसकी एक कुर्बानी मानने, चाहे शहीदी मानने, देश को जगाने के लिए, देश के युवाओं को जगाने के लिए, देश को झंझोड़ने के लिए। तो हम मांग करते हैं कि उसको 50 लाख रुपया उसके परिवार को, और उसका एक छोटा भाई है उसको नौकरी, और परिवार की जो दशा है कई बार मतलब देख के जो खून के आंसू आते हैं।
जब वो 4 साल का था और उसका छोटा भाई शायद 2-4 महीने का ही था, तो माँ गुजर गई थी और बाप ने पाले और बहुत अच्छी परवरिश उनकी की। तो कई उसमें फास्ट फूड दौड़ में आया। तो हम मांग करते हैं सरकार से कि सरकार तुरंत ध्यान दे, 50 लाख रुपया उसके परिवार को और एक जो उसका छोटा भाई है उसको पक्की नौकरी सरकार दे, और कल उसके बारे ज्ञापन भी दिया जाएगा। और मैं सब भाइयों से कहूँगा कि ये मांग जगह जगह से उठाएं और जो सारे बेरोजगार हैं देश के, वो एक तरह से एक मुट्ठी बंद उनको होना पड़ेगा। किसी बड़ा जो कार्यक्रम है वो भी हमें रखना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि हमारा बेरोजगार जो है उसके आगे अंधेरा है, सब बाहर को भाग रहे हैं और ये बड़ी एक आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि पूरे देश का कारोबार जो है वो चंद कंपनियां छीन रही हैं और पूरा बच्चा अगला जो नौजवान पीढ़ी वो बेरोजगार हो रही है। तो साथ ही इसके बारे में गंभीरता से सोचें, सभी का